Welcome back to all students. In next part of this video we were discussing about dams और हमने यहाँ डैम्स क्या होता है, डैम्स की रिक्वायरमेंट क्यों होती है, वो कहाँ कहाँ डैम्स की ज़रूरत पड़ती है, ये डिस्कस किया था। और साथ ही डैम्स की जो टर्मिनोलॉजी है वो हम यहाँ डिस्कस कर चुके हैं अपने प्रीवियस पार्ट में। अब नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन एंड टाइप्स ऑफ द डैम्स। तो शुरुआत करते हैं क्लासिफिकेशन से। तो क्लासिफिकेशन अगर हमें डैम्स का करना है तो हम नॉर्मली, ये डायग्राम मुझे नेट पे मिला कि इसमें बताया है कि डैम्स को हम किस तरह क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, किस किस के बेस पे। तो नॉर्मली यहाँ पे 4 तरह का बेस बनाया गया है कि जिनके बेस पर हम डैम्स को क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला है फंक्शंस, या दूसरा शेप्स, तीसरा कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स और चौथा डिज़ाइन। फंक्शंस मतलब किस फंक्शन के लिए, किस काम के लिए डैम का इस्तेमाल करने वाले हैं, उसके बेस पर हम डैम को दो पार्ट में या दो कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला स्टोरेज डैम और दूसरा डाइवर्जन डैम। या तो उस पानी को स्टोर करने के लिए हम एज अ रिजर्वायर डैम्स बना रहे हैं जो नॉर्मली हम देखते ही हैं। दूसरा जो इस्तेमाल हो सकता है डाइवर्जन डैम, जो डैम हम बना के किसी रिवर का, किसी चैनल का अगर हमें रास्ता चेंज करना है, उसे डाइवर्ट करना है, तो उसके लिए भी डैम्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो दूसरे टाइप का डैम्स है डाइवर्जन डैम्स। सेकेंड क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ शेप्स, कि शेप क्या है डैम की उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो इसके अकॉर्डिंग दो तरह के डैम्स हैं, एक आर्क डैम्स और दूसरा ट्रेपेजोइडल डैम्स। आर्क डैम्स में जो डैम है, ये जो चैनल है मान लीजिए, इसमें हम जो डैम बना रहे हैं वो एक आर्क शेप का जो डैम है उसको आर्क डैम बोला गया है। और दूसरा जो हमने अभी पीछे डायग्राम भी देखा, अगर ट्रेपेजोइडल फॉर्म का एक डैम बन रहा है, ये रिजर्वायर है, ये अपस्ट्रीम, ये डाउनस्ट्रीम, ये ट्रेपेजोइडल डैम, ये हो गया शेप की, ऑन द बेसिस ऑफ शेप। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स। जो डैम्स का क्लासिफिकेशन है कि कौन सा कंस्ट्रक्शन मटेरियल हमने यूज़ किया है उस डैम के कंस्ट्रक्शन में, उसके अकॉर्डिंग जो डैम्स दो तरह के हैं, या तो स्टोन मेसनरी या आरसीसी। या तो डैम का आरसीसी से कंस्ट्रक्शन किया है या स्टोन मेसनरी से। नेक्स्ट है डिवीजन या क्लासिफिकेशन ऑफ डैम्स ऑन द बेसिस ऑफ डिज़ाइन। डिज़ाइन के फॉर्म के बेस पर कैसे किया है, या तो इसको भी फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया है, स्ट्रक्चरल या हाइड्रोलिक। हाइड्रोलिक में ओवरफ्लो या नॉन ओवरफ्लो, मतलब ऐसे रिवर्स, ऐसे डैम्स जिनके ऊपर से एक बार हमने बनाया तो उसके ऊपर अगर बहुत ज़्यादा एक पर्टिकुलर लेवल से ऊपर हुआ तो वो पानी ऊपर से ही ओवरफ्लो हो जाता है। और दूसरा नॉन ओवरफ्लो, उसके ऊपर से ओवरफ्लो नहीं होता है। स्ट्रक्चरल बेसिस पे डैम्स को हमने फर्दर जो डिवाइड किया गया है वो 5 पार्ट में किया है। ग्रेविटी डैम, आर्क डैम, बटरस डैम्स, अर्थ डैम्स या रॉकफिल डैम्स। और इनको हम आगे इस वीडियो में आगे हम इन डैम्स को पर्टिकुलरली हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा भी हमने कुछ क्लासिफिकेशन हमारे सामने आए हैं कि अकॉर्डिंग टू साइज़ ऑफ डैम, साइज़ के अकॉर्डिंग डैम का कैसे क्लासिफिकेशन होता है। तो साइज़ के अकॉर्डिंग डैम्स को दो पार्ट में डिवाइड किया है, लार्ज डैम्स या स्मॉल डैम्स। इसमें क्या है, एक इंटरनेशनल कमीशन ऑफ लार्ज डैम्स है, उसने उसका कहना है कि इसके अकॉर्डिंग कि जो डैम्स 15 मीटर से बड़े हैं, जिनकी हाइट जो है 15 मीटर से बड़ी है, उसको हमने लार्ज डैम्स कहा गया है। इसके साथ ही उसने कहा है कि अगर डैम्स की लंबाई जो हाइट है वो 10 से 15 मीटर, मतलब 15 मीटर से कम है लेकिन 10 से मीटर से ऊपर है, तो भी उन्हें लार्ज डैम की कैटेगरी में रखा जा सकता है। इफ़, कब, ये कंडीशंस हैं, द क्रस्ट लेंथ इज़ बिगर देन 500 मीटर, जो उसकी क्रस्ट की जो लेंथ है, मतलब जो डैम की जो लेंथ है वो 500 मीटर से ज़्यादा हो, उसकी रिजर्वायर कैपेसिटी है 1 मिलियन क्यूबिक मीटर से ज़्यादा हो, उसमें जो रिजर्वायर है उसमें जो पानी है 1 क्यूबिक मीटर से ज़्यादा स्टोर कर सके। और दूसरा है फ्लड डिस्चार्ज इज़ मोर देन 200 क्यूबिक मीटर पर सेकेंड, उसमें से पानी जो डिस्चार्ज किया जा सकता है वो एक सेकेंड में 2000 मीटर क्यूब से ज़्यादा अगर पानी डिस्चार्ज कर सकता है। और साथ ही उसके जो फाउंडेशन के कंस्ट्रक्शन में काफ़ी डिफ़िकल्टीज आई है, तो इस तरह के जो डैम्स को है हम लार्ज डैम के अंदर रख सकते हैं, ऐसा कहना है इंटरनेशनल कमीशन ऑफ लार्ज डैम्स का। इन सभी के अलावा जो भी डैम होगा उसको हम स्मॉल डैम कहेंगे।
नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू हाइट ऑफ डैम। हाइट के अकॉर्डिंग भी हम डैम को क्लासीफाई कर सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग हमने 3 पार्ट में डैम्स को डिवाइड किया है, हाई डैम, मीडियम डैम या लो डैम्स। हाई डैम या लार्ज डैम्स वो डैम कहलाएंगे जिनकी जो हाइट है वो 100 मीटर से ऊपर हो। मीडियम डैम्स वो डैम्स होंगे जिनकी हाइट 50 से 100 मीटर हो। और जो लो डैम्स या स्मॉल डैम्स वो होंगे जिनकी हाइट 50 मीटर से भी कम हो। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू मटेरियल यूज्ड फॉर बिल्डिंग डैम्स। अब डैम्स के बनाने के लिए जो मटेरियल यूज़ किया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग भी हम डैम्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग हमने तीन पार्ट में उसको क्लासिफाई किया है डैम्स को। फर्स्ट है मेसनरी या कंक्रीट डैम्स, नेक्स्ट है अर्थ डैम्स और तीसरा है कंपोजिट डैम्स। अब एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। शुरुआत करते हैं मेसनरी या कंक्रीट डैम से। मैसनरी और कंक्रीट डैम्स कौन से होते हैं? मैसनरी डैम्स आर डैम्स मेड अप ऑफ मैसनरी, मेनली स्टोन एंड ब्रिक्स, समटाइम्स ज्वाइंट विद मोर्टार। इट इंक्लूड्स 3 टाइप्स ऑफ डैम्स। जो मैसनरी डैम्स हैं वो मैसनरी से बने हुए डैम्स हैं, कई बार उसमें मोर्टार यूज़ हो सकता है। और ये 3 तरह के डैम्स हैं। इट इंक्लूड्स 3 टाइप्स ऑफ डैम्स। कौन कौन से 3 डैम्स हैं? ग्रेविटी डैम्स, आर्क डैम और बटरस डैम्स। अब ये जो डैम्स हैं तीनों टाइप के, उनको एक एक करके हम अपने इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।